Nice. I know I don't do this often, but I guess I'll get used to it. Mohit ji, Ritvik, not bad, huh? Hi everyone. Hello. कैसा है मेरे भाई? Oh my God, so many people. Nice, nice. Okay, so let's get started. First of all, मैं कोई expert नहीं हूँ. I'll not be able to मतलब अच्छी तरीके से गाइड नहीं कर पाऊँगा आपको. अगर आप you are actually thinking about it seriously, so you should consult a professional. I'm just gonna share with you my experience, what I'm gonna do, and whatever I've learned from my past, my mistakes, whatever I've done. नवीन जी, अरे बाप रे चेष्टा. So many people. Hi everyone. मुझे भी फिट होना है मोहित. हाँ, तुम्हें मैं कब से समझा रहा हूँ, तुम्हें फिट होना है, बहुत ज़रूरी है. I know. लाइव हूँ मैं, ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज ही है. ओके, ग्रेट. तो वक्त की कमी होने की वजह से we'll start. ओके, अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, whatever you want to ask me, you can just ask me. I mean, पूछिए मुझसे, तब तक मैं आपसे कहता रहूँगा जो मैं कहना चाहता हूँ. हाँ, तो शुरू करते हैं. मैंने थोड़े नोट्स बना के रखे हैं, so क्या बोलना है. Let's start from the beginning. जब शुरुआत हुई मेरी इंडस्ट्री में, I was a thin, tall, lanky guy. बहुत पतला सा. If you remember my first show, which is क्या मस्त है लाइफ, of course I remember. So क्या मस्त है लाइफ में मेरा वेट आई गेस अराउंड 67-68 था. बहुत ही 6'2" के हिसाब से तो बहुत ही कम वेट था. हाय स्टेवन. So nice to see you here, bro. So nice to see you. Nice. Okay, so मैं बहुत ही पतला सा लड़का था, तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गेन वेट, बट होता ही नहीं था. समझ में नहीं आती थी कैसे करना है. बट जब फिर शूट करना शुरू किया, आई गेस डाइट का बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे. कॉलेज डेज में बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे. थैंक यू स्टेबिन. आपसे सीख रहे हैं, आपके जैसे होने की कोशिश कर रहे हैं. आई नो. Nice, of course. I can't wait for that. I'm really excited for मोहब्बत है. Yes. So yeah, I was a very skinny guy. Exactly. Where were we? तो उसके बाद क्या हुआ? आहिस्ता थोड़ा वेट गेन हुआ मेरा. I guess around Navya I was 72-74. Yes. और उसके बाद Navya के बाद I had to gain weight for Mahabharat, which was a big one for me because I had to play a warrior, the best warrior ever. So I had to look like a warrior, जो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. बट कोशिश की मैंने अपनी तरफ से पूरी, वेट गेन करने की, वर्कआउट किया, फिट होने की कोशिश की. एट द सेम टाइम थोड़ा एथलेटिक भी, क्योंकि बहुत सारे स्टंट्स वगैरह भी करने थे. तो कोशिश चलती रही. तो फिर वेट गेन हो गया मेरा ऑलमोस्ट 92 kgs. काफ़ी ज़्यादा वेट हो गया था मेरा, काफ़ी ज़्यादा इन द सेंस, मतलब अगर आपका वेट 90s में पहुंच जाए तो फिर आपको मुश्किल होती है थोड़ा. लाइक यू फील लेजी, यू फील लिटिल, I don't know how to say it. थोड़ा you feel fatigued, you get tired very fast.
So what happens then is आफ्टर महाभारत मुझे वेट लूज़ करना था, तो वेट लूज़ करने के लिए आई स्टार्टेड डाइटिंग. मैंने खाने को कंट्रोल में किया, मैंने डिनर कम कर दिया, उसके बाद मैंने वेट लूज़ भी किया. तो मैंने इन सब से 20 किलो गेन करना और फिर लूज़ भी करना, उसमें क्या सीखा, कैसे किया, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ. और हाँ, सबसे बड़ा चेंज आया था ये रिश्ते हैं प्यार के, जब मुझे डेंगू हुआ और आई लॉस्ट अराउंड 5-6 kgs इन अ मंथ. और उसके बाद फिर आई स्टार्टेड डूइंग योगा. हाँ, फिर लॉकडाउन हुआ, आई स्टार्टेड डूइंग योगा एंड काफ़ी सारा मेडिटेशन वगैरह किया. एंड आई फेल्ट सो लाइट. आई वाज हार्डली 72-74 kgs एट दैट टाइम. आई वाज स्किनियर देन दिस, बट बहुत बहुत लाइट फील करता था. आई यूज्ड टू फील वेरी एनर्जेटिक, वेरी लाइवली. आई वुड वांट टू डू थिंग्स, गो आउट, रन, like every day I would want to go out and do things, which is a good thing. ऐसा ही फील होना चाहिए आपको. तो फिर उसके बाद क्या हुआ? So now my plan. What is my plan actually? My plan is to avoid processed food. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि processed food ना खाऊँ. अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा. बट आई होप, आई मीन, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया व्हाट इज़ प्रोसेस्ड फूड. प्रोसेस्ड फूड इज़ एवरीथिंग यू लव, बेसिकली एवरीथिंग यू लाइक. इट इंक्लूड्स चीज़, इट इंक्लूड्स ब्रेड, इट इंक्लूड्स sausages, salami, chips, biscuits, your morning cereals, pancakes, everything. Yeah, exactly. So तो बचा क्या? What do you eat if you're not having processed food? Of course, your fruits, your vegetables, your pulses, your whole grain, everything. Everything which is grown, जो पेड़ों पे उगता है, जो आप उगाते हैं और फिर खाते हैं डायरेक्टली, मिट्टी से निकल के आप खा लेते हैं. नहीं, that didn't sound right. Basically, everything natural, जिसको प्रोसेस नहीं किया जाता है, वो खा सकते हैं. तो वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाऊँ और रोज़ कम से कम 30 मिनट वर्कआउट करूँ. What else? So कुछ मिथ्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें बताई जाती हैं पहले से कि ऐसे ही होता है और हम ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करते हैं. तो वो क्या है, वो मैं कोशिश करूँगा आपको बताऊँ. जो मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू, यू नो, बॉडी बिल्डिंग तो पता नहीं, बट इफ़ यू आर गोइंग टू द जिम, देन यू हैव टू हैव protein shakes, you have to have pre-workouts, then you have to have chicken, mutton, boiled eggs. No, that's not true. हमारी वेजिटेरियन डाइट में भी बहुत सारा प्रोटीन मिलता है हमें, बल्कि हमारी बॉडी बेटर एब्जॉर्ब करती है प्रोटीन को अगर हम वेजिटेरियन डाइट खा रहे हैं. तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. मैंने ऐसे भी लड़कों को देखा है जो 30-30, 40-40 अंडे खाते हैं जब वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, जब वो वर्कआउट कर रहे होते हैं, जो ज़रूरी नहीं है मेरे साथ. मैंने कभी 2 अंडे से ज़्यादा नहीं खाया लाइफ में. ओके. एंड मीट और चिकन से ही प्रोटीन मिलता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के. ना, आई विल नेवर रिकमेंड एनीवन pre-workouts and fat burners. No, that will do more damage to your body than health. I am planning to do this without, I said, processed food and protein shakes and everything. They are also processed, so I'm going to avoid that as well. I have not been having any protein shakes since last 2.5 years. जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से, उससे कुछ टाइम पहले से ही मैंने प्रोटीन शेक्स वगैरह बंद कर दिए थे. प्री वर्कआउट वगैरह तो मैं उससे पहले भी नहीं लेता था, कभी नहीं लेता था, बट उसके बाद मैंने प्रोटीन शेक्स भी बंद कर दिए, विच हैज़ एक्चुअली हेल्प मी. मुझे बेटर फील होता है उसके बाद. मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या कुछ मेरी बॉडी में कमी रह रही है, ऐसा कुछ कभी फील नहीं हुआ. सो
छोटा सा, I'm on my terrace, so I'll just show you around a little. So what was it? I do